हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट की हूँ। मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की हूँ, ये ब्लॉग जो है ना वो बहुत पुराना है। पुराना ब्लॉग तो मुझे अपलोड करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ, मोबाइल में मतलब रिकॉर्ड करके मैं रखी हुई थी, वॉइस ओवर नहीं की थी और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बहुत सारा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ना वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे हो जाता है ना, तो मतलब जैसे इतने दिनों से ब्लॉगिंग करती आ रही हूँ। ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए मुझे लगभग 9-10 महीने हो गए हैं। तो ऐसा ना मतलब लगता है जैसे कि आदत हो गया है, कुछ छूटा छूटा ऐसा लग रहा था। तो मैं सोची कि चलो फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। तो वही मैं मोबाइल चेक की ना, तो उसमें एक ब्लॉग पूरा अपलोड किया हुआ था जो कि रक्षाबंधन के एक दिन पहले का है। जैसे कि रक्षाबंधन था बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, तो ये ब्लॉग है बुधवार के दिन का। और इस दिन मुझे मैके भी जाना था क्योंकि रक्षाबंधन का इस बार जो टाइम था ना वो रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे ही था। तो सुबह सुबह तो मैं जा नहीं सकती थी राखी के दिन। तो मैं सोच रही थी कि चलो एक दिन पहले ही चली जाऊंगी। तो ये ब्लॉग ना उसी दिन का है। बच्चों का स्कूल भी खुला हुआ था, तो बच्चों को स्कूल पहुंचा दी थी, मतलब भेज दी थी। और उसके बाद से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बाबू के लिए पूरी भी लेकर बैठी हूँ। 2 पूरी बनाई थी कि बाबू मतलब खाता रहता है, धीरे धीरे खाता है। और मैं सब्जी का भी तैयारी कर रही थी, टमाटर और प्याज काट रही थी। बाबू मतलब चूड़ी से खेल रहा था, जो स्टैंड में लगा रहता है ना ड्रेसिंग टेबल में चूड़ी, वो चूड़ी से खेल रहा था। और उसके बाद मैं चाय लेकर भी बैठ गई थी क्योंकि बाबू को खिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, वो धीरे धीरे खाता है। तो मैं सोची कि बैठ कर खिलाऊँगी, उतना देर में मेरा सब्जी का जो भी मतलब प्याज टमाटर ये सब कटिंग भी हो जाएगा और बाबू खा भी लेगा, फिर मेरा चाय भी हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारा चीज़ लेकर मैं बैठी हुई थी। उसके बाद बाबू खा ही रहा था, उसका खाना ख़त्म नहीं हुआ था। मतलब थोड़ी देर पे मैं छोटा सा एक टुकड़ा उसको खिला देती हूँ। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। तो यहाँ पे आज ना मैं पहली बार प्रेशर कुकर में पत्ता गोभी का सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। वैसे तो मुझे मतलब कढ़ाई की अपेक्षा प्रेशर कुकर में जो सब्ज़ी बनता है ना वो मतलब हर चीज़ का अच्छा लगता है। हर चीज़ का जो कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ तो सारा सब्ज़ी अच्छा लगता है। टेस्ट एकदम से अलग लगता है। कढ़ाई का लगता है ना जैसे कि सारा टेस्ट उसका उड़ गया हवा में। तो यहाँ पे मैं पत्ता गोभी को हल्का सा बॉईल कर ली थी क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसे ही बनाती हूँ, कढ़ाई में बनाऊँ या फिर प्रेशर कुकर में बनाऊँ। वैसे तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही थी और पहली बार ऐसा ट्राई की थी। तो जैसे शुरू से आप बनाने लगते हो ना तो वैसे ही आदत पड़ जाता है। तो वैसे ही मन करता है कि मतलब ऐसा अगर कोई टेस्ट अगर उसमें कुछ ख़राबी हो गया, मतलब कुछ कमी हो गया ना, तो लगेगा कि जैसे मैं ये चीज़ नहीं की हूँ ना, इसीलिए ऐसा हो गया है। और इसका रेसिपी शेयर नहीं की हूँ क्योंकि वैसे ही बनाई थी जैसे गरम मसाला का सब्ज़ी बनाती हूँ। पहले फ़ौरन डाल दी थी, उसके बाद प्याज डाल दी थी, उसके बाद आलू फ्राई कर ली थी, उसके बाद मसाला भून ली थी। जो भी गरम मसाला का मसाला होता है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, ये सब फ्राई करके और बस उसमें पत्ता गोभी डालकर और 2-3 सीटी लगा दी थी। तो वो हो गया था। और उसके बाद आज मुझे बहुत सारा काम करना था। मैं वीडियो में बहुत सारा चीज़ स्किप कर दी हूँ, नहीं दिखाई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी था, जाना था मैके। और बहुत सारा कपड़ा धोकर सुखाकर, मतलब कहीं जाना रहता है ना तो सारा काम कंप्लीट करके अगर आपको घर बंद करके जाना है तो बहुत ज़्यादा चीज़ सोचना पड़ता है कि मतलब कुछ भी बाहर छूट गया तो जैसे बारिश हो रही है तो वो भीग जाएगा, या फिर मुझे गेहूँ सुखाना था, उसको भी सुखा कर रखना था, फिर कपड़ा धोना था, उसको सुखाना था, उसको रखना था, बर्तन वगैरह ये सब कुछ खाना का खाली करके धोना, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। अगर आप एक दिन के लिए भी कहीं बाहर जाते हो तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो वही मैं गेहूँ सुखा रही थी क्योंकि आटा बिल्कुल भी ख़त्म था घर में। और उसके बाद थोड़ा मोड़ा यहाँ पे बर्तन था, तो ये बर्तन वगैरह ये सब धोकर और मैं फटाफट से नहा ली थी। और उसके बाद फिर बाबू को भी फ्रेश कर दी थी। वैसे तो अगर मतलब जाना नहीं रहता तो कोई काम मैं नहीं भी करती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि छत पे कितना ज़्यादा धूप हो जाता है और धूप में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन ये सब करना था मुझे क्योंकि मुझे जाना था। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और ये वो बर्तन है जो मतलब खाना बनाते समय जो यूज़ होता है। जैसे किसी में आलू है तो किसी में प्याज है तो किसी में
टमाटर है, और ये बर्तन सब ना उतना मांजने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे पास मेरे घर में किचन में अभी सिंक नहीं लगा हुआ है, तो जब मैं इसको बाहर ले आती हूँ ना, बर्तन जब बाहर में रख देती हूँ तो मांजे बिना मेरा मन नहीं मानता है, तो इसको मांजना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर बच्चे आएंगे, फिर वो खाएंगे तो वो धोना होगा, फिर उसके बाद बर्तन खाली होगा वो धोना होगा। तो पता नहीं दिन भर में मैं कितना बार बर्तन धोती हूँ, ये मैं गिनती भी नहीं करती हूँ कि कितना बार धोती हूँ। मतलब इस टाइम तक ना मेरा 9-10 बजे तक 3 बार 4 बार मैं बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद बच्चे आते हैं वो खाते हैं, उसके बाद फिर खाली होता है बर्तन, वो सब हो जाता है। तो बच्चे घर में रहते हैं तो ये सब होता ही है। और यहाँ देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ, और नहाने के बाद ही मैं सोची थी कि सामने से बात करूँगी फ़्रेश होने के बाद, लेकिन बाबू ना रैम्स देख रहा था, सुबह से ही रैम्स देख रहा था, और मुझे वीडियो में कॉपीराइट मतलब कब कैसे आ जाता है ना पता नहीं चलता है। वैसे ही 2-3 वीडियो में कॉपीराइट आ गया है तो मैं उसको डिलीट ही कर दी हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उसको देखूँ कि उसका मतलब जो वॉइस है उसको कैसे बंद करते हैं, उसको कैसे मतलब क्या करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत कुछ दिखाता है यूट्यूब पे, तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं ना 2-3 वीडियो ऐसे करके डिलीट भी कर चुकी हूँ कॉपीराइट वाला, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैं नहा धोकर जा रही हूँ अब पूजा करने के लिए। तो पूजा करने का मतलब पूजा करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चे ना अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो पूरा जो मतलब गिरता है ना गंदा, वो पूरा गिरा रहता है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है, और हवा से भगवान जी का कपड़ा भी इधर उधर हो जाता है, वो सब करना पड़ता है। तो ये सब करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे पूजा स्किप कर दी हूँ। और पूजा दिखाने का कोई चीज़ नहीं है, ये तो मन से होता है। तो मैं यहाँ पे कैमरा बंद कर दी थी, और बहुत लंबा हो जाता, फिर पूजा दिखाती, फिर ये साफ़ सफाई दिखाती, तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं स्किप कर दी हूँ। और यहाँ देखिए मेरा पूजा पाठ हो गया है कंप्लीट। तो अब मैं बाबू को फ्रेश करूँगी, उसको मतलब उसका हल्का हल्का फीवर उसको आ गया था रात में, तो उसको नहाऊंगी नहीं, बस हल्का सा देह हाथ पोंछ दूंगी और फिर उसको फ्रेश करूंगी। उसके बाद फिर नाश्ता पानी यही सब होगा, और उसके बाद मैं ब्लॉग को एंड भी कर दूंगी। मतलब सामने से बात करते करते ब्लॉग एंड भी कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद भी मेरे पास बहुत सारा काम था, और इसको उस काम को अगर मैं इसमें ऐड करूंगी तो बहुत लंबा काम मतलब बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता। इसलिए मैं सुबह से स्टार्ट की हूँ, 8-8:30 से ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, और 11:30-12 बजे तक ऐसे करके मैं ब्लॉग को एंड कर दी हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत सारा काम रहता है। उसके बाद तो दोपहर का बस वही होता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना। और यहाँ पे मेरा नाश्ता निकला हुआ है, जो कि काम करते करते सुबह से ना इतना ज़्यादा धूप था बाहर में कि मुझे भूख और प्यास दोनों लग गया था। और ये मैं दिखा रही हूँ कि बाबू दूध भी पी लिया है, और थोड़ा सा पूरी छोड़े हुआ है, पूरी खा लिया है, दूध पी लिया है, इसका भी नाश्ता पानी हो गया है। मैगी मैगी क्या मैगी मैगी। तो बाबू आराम से यहाँ पे मोबाइल देख रहा है, और मैं यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि देखिए बारिश मतलब मौसम कब चेंज हो जाता है ना समझ ही में नहीं आता। पहना दे, पहना दे, नहीं ये पहना दे, ये पहना दे, ये पहना दे। मैं अपने मन से इसको कपड़ा नहीं पहना सकती हूँ, मतलब पहना भी दूंगी ज़बरदस्ती तो ऊ आ करते 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 ये क्या करेगा कि मतलब लास्ट में इसको मतलब कपड़ा खोलना ही पड़ेगा। अपने पसंद से कपड़ा पहनता है, और जो पसंद करता है वो पुराना घिसा पीटा वही कपड़ा होता है। तो इसको अच्छा अच्छा कपड़ा दिखा रही हूँ तो नहीं पहनेगा, और ये वाला कपड़ा पहने। इतना सारा कपड़ा लाई हूँ, इतना सारा कपड़ा में से ये चुन कर कपड़ा पहनता है। तो मैं चाहती हूँ कि रोज़ दिन डेली बदल बदल के कपड़ा पहने, लेकिन ये नहीं पहनता है। जो इसको मन करेगा, जो घिसा पीटा जो बार बार पहनता है वही पहनेगा। और कब से मैं सोच रही हूँ कि अब बात करती हूँ, अब मैं सामने से बात करती हूँ। तो ये क्या कर रहा है ना कि मतलब सुबह से ये रैम्स ही आज रैम्स देख रहा है, बस रैम्स। तो मुझे लग रहा है जैसे कि रैम्स में कहीं कॉपीराइट अगर आ गया तो मतलब पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं बात नहीं कर रही थी। तो 11:30 बजे ही मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, नहाना धोना सब कुछ हो गया था। मतलब काम तो बचा ही रहता है, लेकिन नहाने के बाद लगता है जैसे कि काम हो गया, झाड़ू लग गया और नहाना धोना सब हो गया, तो ऐसा लगता है जैसे कि सारा काम कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद ना बारिश होने लगा बाहर में। क्या है, लो
आओ कपड़ा पहना दे। तो बारिश होने लगा, फिर उसके बाद सारा कपड़ा बाहर का लेकर आई हूँ। उसके बाद गेहूँ पसारी थी वो सब लेकर आई हूँ। तो फिर दोबारा झंझट हो गया, दोबारा काम लग गया। आओ आओ ना कपड़ा पहना देते, आजा। बाय कर दो, बोल दो बाय, बोलो बाय, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो बाय। तो इसको ना मैं नहाई नहीं हूँ, हल्का फुल्का देह हाथ पोंछ दी हूँ। रात में फीवर आ गया था तो हल्का सा देह पोंछ दी हूँ और कपड़ा बदल दी हूँ, कपड़ा चेंज कर देती हूँ तो ठीक लगेगा। और अभी फीवर नहीं, अभी पूरा पसीने पसीने हो गया था, पूरा एकदम से भींगा भींगा टाइप से हो गया था और गंजी भी महक रहा था। तो बच्चों के स्कूल भी जाना है और अभी 12:30 बज रहा है। 1 घंटा से मैं इसी में लगी हूँ। मोबाइल अभी डिस्चार्ज हो गया है, जो रैम्स देख रहा था तो वो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो उसको चार्ज में लगा दी हूँ। और तब मैं सामने से सोची हूँ कि थोड़ा सा बात करके और ब्लॉग को जो है वो एंड कर देती हूँ। हो गया, ऑर्डर लगाना है। हो गया, बोल दो तैयार हो गए। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं तैयार हो गया, मैं कैसा लग रहा हूँ, बाय बाय। बोल दो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो बाय बाय। पूरा ना अंधेरा अंधेरा टाइप से पूरा घर जो है ना अंधेरा अंधेरा हो गया है। लाइट जलाना पड़ेगा, मतलब मौसम ख़राब होने से ना पूरा अंधेरा अंधेरा ऐसा हो जाता है। बोलो बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय, फ्लाइंग किस दे दो।